Good morning, sir. Good morning, ma'am. How are you? I'm good. How about you? I'm good also. मैम, आज हम बात करने वाले हैं हम्म कि कॉन्वर्सेशन को लीड कैसे किया जाता है। अच्छा मतलब किसी व्यक्ति को मिलो हम्म तो आप कैसे बात शुरू कर सकते हो। ठीक है जनरली गिविंग ए कॉम्प्लीमेंट टू समवन, यस किसी को कॉम्प्लीमेंट देना हाँ हमने पहले से सीख रखा है। ठीक है अब लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स को लेकर के बातचीत कैसे शुरू करी जा सकती है, हम्म ये मैं आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। पूरा कॉन्वर्सेशन ठीक है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को लेकर के। ओके जैसे अभी मैंने आपको देखकर कहा, ठीक है वाओ मैम, यू आर लुकिंग सो कूल टुडे, ओके दिस ड्रेस लुक्स ग्रेट ऑन यू। ओके क्या बोला? दिस ड्रेस लुक्स ग्रेट ऑन यू भाई मान लेते हैं किसी की शर्ट आपने देखी, ठीक है तो आपने कहा दिस शर्ट लुक्स कूल ऑन यू, दिस ओके शर्ट लुक्स ग्रेट ऑन यू, अच्छा वाओ योर हेयर स्टाइल इज लुकिंग ग्रेट। ओके या फिर हम कहते हैं यू आर कटिंग ए डैश। यू आर कटिंग अ डैश ओके आज तो आप बड़े जम रहे हो यार, ठीक है आज तो आपने धुआं काट रखा है बिल्कुल। ठीक है राइट, धुर्राटे, वो जो सुना है ना, अच्छा धुर्राटे काट रही है। तो ये दोनों के लिए बोल सकते हैं मेल और फीमेल के लिए हाँ, मेल, यू आर फ्लैटरिंग टुडे, सर पहले दूसरा बताया था आपने कटिंग कटिंग ए डैश। अच्छा, मैं अभी कटिंग भूल अ जाता हूँ कि मैंने कौन सा बोल दिया। अच्छा यू आर कटिंग ए डैश, ये तो मेल के लिए बोला जाता है। अच्छा कटिंग अ मतलब आप डैश फीमेल को भी बोल सकते हैं, आप चलता है बोलचाल की भाषा अच्छा में। ठीक है यू आर कटिंग ए डैश। आज कटिंग अ मतलब क्या डैश है इसका, कि आज तो आप कातिल लग रहे हो, ठीक है आज तो आप बड़े ही सुंदर लग रहे हो, बड़े ठीक है स्मार्ट लग रहे हो, आज ठीक तो है आप बड़े जम रहे हो। ठीक है तो क्या बोलेंगे? यू आर कटिंग अ डैश आप मुझे बोल दो सर। ओके सर यू आर कटिंग अ डैश टुडे राइट, ऐसे ही एक और सेंटेंस है, यू आर फ्लैटरिंग टुडे। ओके यू आर फ्लैटरिंग टुडे बड़े ओके जम रहे हो, यू आर फ्लैटरिंग टुडे। लोग इसे गलत करके बोल देते हाँ हैं, दिस शर्ट इज फ्लैटरिंग ऑन यू। ये कोई अंग्रेजी नहीं है, अच्छा ये कोई अंग्रेजी नहीं है। दिस शर्ट इज फ्लैटरिंग ओके ऑन यू करके आपने खराब कर दिया, ऐसे अच्छा नहीं होता। ऑन यू नहीं करना बस सिंपल, आप एक ही सेंटेंस सीखो ना, क्यों जबरदस्ती दिमाग लगाना है। ठीक है यू आर फ्लैटरिंग टुडे, ओके यू आर फ्लैटरिंग टुडे यू आर कटिंग अ डैश, यू आर कटिंग अ डैश दिस ड्रेस लुक्स ग्रेट ऑन यू, ओके दिस ड्रेस इज दिस looking ड्रेस लुक्स, ओके दिस ड्रेस लुक्स ग्रेट ऑन यू या इज लगा दिया तो इज इज लुकिंग लुकिंग ग्रेट ऑन ग्रेट यू ऑन यू। ठीक है ऑलराइट, यू आर लुकिंग ऑसम टुडे, ओके आज तो आप बहुत जम रहे हो। तो चार ठीक पांच है सेंटेंस हो गए। ठीक है अब यहीं से हम बात शुरू करेंगे। एक चीज की बात मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है अलग अलग कंडीशन लेकर के, ठीक है और फिर आप अपने हिसाब से कर पाएंगे उसे। ठीक है तो मैंने जैसे कहा, ठीक है दिस जैकेट हम्म लुक्स ग्रेट ऑन यू, ठीक है बड़ी बढ़िया लग रही है आपको ये जैकेट। हाँ तो आप कहेंगे हाँ थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। ओके थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर राइट, फिर बात आगे मैं बढ़ाऊंगा, हम्म इज इट न्यू, नई है, हाँ नई। ठीक है अब नई हो भी सकती है ठीक है और नई नहीं भी हो सकती है। ओके तो आप कहेंगे नो इट इज नॉट न्यू, या फिर या इट्स न्यू। ओके आई, मतलब या इट्स न्यू। ओके अब या फिर आपने ये कह दिया सर जैसे ना, न्यू नहीं है तो उसमें टाइम पीरियड बताएंगे कितनी पुरानी है या नहीं वो अभी इतना बताने की जरूरत अच्छा नहीं है। अच्छा मतलब आप इतना आगे बात को अभी देखेंगे कैसे बढ़ेगी। ठीक है वैसे बढ़ा तो आप कैसे भी सकते हैं, अच्छा कितनी पुरानी है, ठीक है ये बात अजीब सी लगेगी। हाँ राइट, एकदम से वो आदमी ईमानदार होगा तो खुद ही बता देगा नो इट्स नॉट न्यू, ओके इट्स ओल्ड। ओके वो बता देगा इट्स वेरी ओल्ड। ओके राइट, तो अब आप पूछते हैं व्हेन डिड यू बाय इट, ओके वो खरीदी खरीदी कब। कब राइट, ठीक है कोई भी चीज है, जैसे साड़ी है, कोई हाँ ड्रेस है, कोई लहंगा है, व्हेन डिड यू बाय इट। ठीक है तो इंसान देखिए जवाब कैसे देता है, ठीक है खरीदी भी ना भैया। हाँ इट्स गिफ्टेड अब सुनो तो सही, ठीक पहले है पहले ये तो बोलना पड़ेगा, ठीक इट है इज नॉट बॉट ओके इट इज नॉट बॉट बाय। मैंने कंडीशन बनाना सिखाया था, हाँ तो ये खरीदी हुई है, इट इज बॉट, ओके और खरीदी भी नहीं है। इट इज नॉट बॉट हाँ, ठीक है ये गिफ्ट में मिली हुई है, इट इज गिफ्टेड गिफ्टेड। ठीक गिफ्टेड है अभी बोलचाल की भाषा में चल तो जाता है, हालांकि ये गलत है। अच्छा ये ठीक जो है बचपन से हम बोलते हैं इट इज गिफ्टेड, हम्म गिफ्टेड होता है वो टैलेंट अच्छा जो प्रकृति से गॉड नेचुरल। गिफ्टेड हाँ, बोलते हैं इट इज ए गिफ्टेड क्वालिटी। जैसे लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती थी, ठीक है वो गॉड गिफ्टेड इट था वाज गिफ्टेड, द टैलेंट वाज गिफ्टेड। गिफ्टेड ऐसे गॉड नहीं लगाते उसमें, नहीं लगाते हाँ ठीक गॉड है नहीं लगाते, इट इज गिफ्टेड। ठीक है अब आप एकदम से फटाफट से जवाब दे देती हो, ठीक है या आप बहुत फास्ट बोलती हो, ठीक इट है इज गिफ्टेड। गिफ्टेड ठीक मैं है अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ, इट इज गिफ्टेड इट इज गिफ्टेड। ठीक है तो कोई नेचुरल टैलेंट है तो उसे हम गिफ्टेड बोलते हैं, गिफ्टेड लेकिन बोलते बोलचाल की भाषा में हैं ऐसे बोल देते हैं, दिस जैकेट इज हाँ गिफ्टेड। गिफ्टेड कायदे से सही वर्ड है प्रेजेंटेड, अच्छा प्रेजेंटेड ये मुझे उपहार में मिला हुआ प्रेजेंट है। की हुई है
ठीक है। प्रेजेंट उपहार को कहते हैं ना, हाँ, तो इट इज प्रेजेंटेड। प्रेजेंटेड। ठीक ये खरीदा हुआ नहीं है, ठीक इट है। इज नॉट बॉट। ओके, इट इज प्रेजेंटेड। राइट। ठीक है। कई बार आप ऐसा भी कह सकते हैं, हम्म। जो उधार का है, मेरा ना है ये, मेरा ना ओके, है ये, हमारे घर पे कोई आया हुआ था, उससे हमने उधार ले ली। इट इज बोरोड। अरे वाह, क्या बात है, होशियार हो। इट इज बोरोड। बोरोड। ठीक है। तो इज इट बोरोड? नो, इट इज नॉट बोरोड। लेकिन कल जो आपने पहना था यस, वो आपका अपना नहीं था, यस, इट वाज बोरोड। इट वाज बोरोड। बोरोड। होशियार है, आपने इट वाज बना दिया अपने आप। ठीक है। राइट। तो इट इज बोरोड। ठीक है। आदमी भाई, या तो वो कह देगा इट इज प्रेजेंटेड, ठीक है। इट इज गिफ्टेड, हम्म। या तो वो कह देगा इट इज बोरोड, ठीक है। ये उधार का है। ठीक है। राइट। या फिर वो क्या कह सकता है, हम्म। जो चोरी का है, मेरा ना है, मेरा ना है, मैं तो चुरा के लाया। ठीक है, तो ऐसे तो कोई भी नहीं बोलेगा। नहीं कहेगा नहीं, लेकिन हमें तो कंडीशन सीखनी है ना, ठीक है। हमें तो बातचीत को आगे मजेदार बनाना है। ठीक है। इट इज स्टोलन। ओके, इट इज स्टोलन। कोई भी चीज यदि आपको लगे कि भाई चोरी की है, तो मैंने आपको स्टील सिखाया था ना, ठीक है। चोरी करना हाँ, स्टील, और स्टील, चोरी की हुई स्टोलन। इट इज स्टोलन। ओके, राइट। अब जैसे मान लिया आपकी वॉच है, हाँ। आप कह रहे हैं सर ये चुराई है, ये जो है मेरी सहेली घर पे आई थी, हाँ। तो मैंने चुरा के अंदर रखे आई, और जो है वो चली गई, भूल गई वो, बस ठीक, इट इज स्टोलन। स्टोलन। राइट। ठीक है। राइट। अच्छा, एक और कंडीशन हो सकती है कि ये ना सर, मुझे मिल गया था रास्ते में, अच्छा। तो अब कोई चीज बिना प्रयास करे मिल जाए तो फाइंड, ओके। और पाया हुआ है ये, ठीक है। इट इज फाउंड। फाउंड। अच्छा, इट इज फाउंड। ये पाया हुआ है, मुझे मान लेते हैं कि हाँ। जो है ये सूट जो है बंदा छोड़ गया हमारी छत पे, ठीक है, तो बताइए आपने क्या करा इसके लिए? अब ये खरीदा हुआ भी नहीं है, तो ऐसे कोई चोरी का यूज भी तो नहीं, करेगा नहीं सर। क्यों नहीं करेगा? वाह भाई वाह, क्या बात कर रही है आप, तो बड़ी ईगो है आपके अंदर। हाँ? नहीं, आप नहीं पहनेंगी? नहीं। क्या बात कर रही है मैडम, अरे झूठ बोल रही हो आप, मैं तो पहन लूंगा तुरंत। ठीक है। ये पाया हुआ है, ठीक इट है। इज फाउंड। अब जैसे मान लेते हैं ये घड़ी है, हाँ। आपको मिल गई हाँ। कहीं रास्ते में पड़ी हुई, आप क्या करेंगी? अब जवाब दो। अब नहीं पहनूंगी? हाँ? अच्छा, कपड़े नहीं पहनूंगी, बाकी पहन लूंगी। हाँ, ज्वेलरी मिलेगी, सोने की चेन मिलेगी, कहीं मिल जाए तो क्या करोगी? सर रखते नहीं है ना, ज्वेलरी मिलती है तो कहते हैं सेल कर देनी चाहिए, अच्छा नहीं सेल होता। कर दे, पैसे रख लेने चाहिए। हाँ सर, वाह पैसे। भाई वाह, क्या बात है। हाँ? मतलब पैसे तो काम में ले लेने चाहिए, ज्वेलरी नहीं रखनी चाहिए, कहते रहे चालू लोग हैं आप। हाँ? नहीं सर, अच्छी नहीं होती, कहते हैं कि गोल्ड मिलना अच्छा नहीं होता हाँ, है। बात तो सही है, अच्छा नहीं होता, लेकिन हाँ। बुरा भी तो नहीं होता। हाँ सर, उसके पैसे कर सकते हैं। पैसे कर सकते हैं। राइट। तो ये पाया हुआ है, ठीक है। इट इज फाउंड। फाउंड। जैसे ठीक है। पेन है, मैंने वाओ यू हैव ए वंडरफुल पेन, इट्स हाँ। राइटिंग वेल, बढ़िया लिख रहा है ये। यस। सर ये पाया हुआ है, हाँ, इट इज फाउंड। तो उसका क्या करेंगे पेन का? वो तो यूज कर लेंगे। यूज कर लेंगे, गाड़ी मिल जाए तो यूज कर लेंगे। ठीक है। राइट। लेकिन ये जूते ठीक है। कहाँ से लाई, मंदिर से? नहीं, नहीं। किसी इट इज और नॉट के? फाउंड। इट इज नॉट स्टोलन। हाँ, स्टोर, वहां से मंदिर से तो आप चुराए हुए हैं। चुरा के अच्छा। लाई। अच्छा। राइट। तो ठीक। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो हमने अभी 4-5 कंडीशंस के बारे में बात कर ली। ठीक कौन है। कौन सी? अ, बॉट, ठीक है, ये खरीदा बॉट। हुआ है, इट इज बॉट। ठीक है। ये चोरी का, इट इज स्टोलन। स्टोलन। ये गिफ्ट में, प्रेजेंट में इट मिला इज हुआ। प्रेजेंटेड। हाँ। ये पाया हुआ है, इट इज फाउंड। इट इज फाउंड। ठीक है। और और भी कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, उधार का है। इट इज बोरोड। हाँ, ये आप भूल गई थी। हाँ, ठीक है। अब एक एक कंडीशन को लेकर के हम्म। अलग अलग तरीके से बात होती है, ठीक है। एक को लेकर के बात करते हैं पहले। हाँ, ठीक है। ये पाया हुआ है, ठीक है। इट इट इज इज फाउंड। फाउंड। ठीक। नहीं नहीं, एक को लेकर प्रेजेंटेड, वो सबसे ज्यादा कॉमन है, ये ना मुझे गिफ्ट में मिला हुआ है, ठीक है। इट इज प्रेजेंटेड, ठीक है, इट इज प्रेजेंटेड। या फिर इट इज गिफ्टेड। ओके। तो हम जनरली पूछते हैं किसने गिफ्टेड दी? सर गलत तो नहीं होगा? नहीं, गिफ्टेड चल जाता है, अच्छा, बोलचाल चल की भाषा जाएगा। में सब तो गिफ्टेड ही बोलते हैं। हाँ सर, मोस्टली गिफ्टेड सुना है। राइट। ठीक। तो हु गिफ्टेड इट? ओके। भाई ये जैकेट हम्म। आपको किसने दी? हु ठीक, गिफ्टेड इट। इट? ठीक है। सवाल ध्यान से समझिएगा। हाँ। हु गिफ्टेड इट टू टू यू? यू। हु गिफ्टेड गिफ्टेड इट इट टू टू यू। यू? हम इसे दूसरे तरीके से बना सकते हैं, हु गिफ्टेड यू दिस जैकेट? जैकेट। यस। दोनों दोनों तरीके से बना सकते हैं। हाँ, हु गिफ्टेड हु गिफ्टेड दिस जैकेट टू टू यू? यू हु गिफ्टेड यू दिस दिस जैकेट। जैकेट? राइट। तो मैं बताऊंगा, माय सिस्टर हम्म। गिफ्टेड इट टू मी। ओके। मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट में दी है। ठीक है। राइट। नाइस, नाइस जैकेट। ठीक है। राइट।
तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा, जो गिफ्ट मिलते हैं या प्रेजेंट मिलते हैं वो किसी ना किसी मौके पर मिलते हैं, ठीक है। और मौके को इंग्लिश में हम्म। या तो चांस कहते हैं, ठीक है। या तो अपॉर्चुनिटी कहते हैं, ठीक है। या तो कहते हैं अकेजन, ओके। अवसर। ठीक है। भाई अवसर, मौका, भाई अवसर ठीक है। हिंदी का वर्ड है, यस। और मौका या जो है उपलक्ष्य, किस ठीक है। उपलक्ष्य में, ठीक किस है। अवसर पे। ठीक तो या अपॉर्चुनिटी का मतलब भी अवसर ही होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी अलग होती है। हम्म। अपॉर्चुनिटी तो ऐसी है कि सेल लगी हुई है और हाँ। भैया अपॉर्चुनिटी है, ले आ फटाफट। ठीक है। लेकिन दिवाली का अकेजन है, ओकेजन। बर्थडे, ओकेजन न्यू है। ईयर, ओकेजन। ठीक। दुकानदार गायब है, हाँ। तो अपॉर्चुनिटी है, हाँ वो निकाल ले, अपॉर्चुनिटी। अब कर दे पार। ठीक है। राइट, तो हम्म। अपॉर्चुनिटी ठीक मिस है। हो जाती है। ओके। अब अकेजन, ठीक है। कौन से मौके पर। ठीक है। अब अकेजन तो बहुत होते हैं, हाँ। और मैंने आपको सिखाया था जब चॉइसेस ज्यादा हो तो विच की जगह व्हाट लगाते हैं। ठीक है। तो व्हाट अकेजन ठीक है। डिड यू गेट ठीक है। दिस जैकेट ऑन, ठीक है। बोलो। What occasion did you get this jacket on? ऑन, भाई अभी आप बचपन से बना रहे थे ऑन हाँ। व्हाट अकेजन, ऑन विच अकेजन, Yes. लेकिन हमारे यहाँ तो रूल है प्रपोजिशन सबसे एंड में आएगी। व्हाट अकेजन डिड यू गेट इट ऑन, बोलो। What occasion did you get it on? व्हाट अकेजन डिड यू गेट दिस जैकेट। On. अब मान लिया आपको पूछना हो कि सर किस मौके पर खरीदी, Okay. So, what occasion did you buy this jacket on? किस मौके पर चुराई, Okay. What occasion did you steal स्टील। this jacket on? राइट, आप पूछना किस मौके पर मिली, पाई किस जैकेट, किस मौके पर। Okay. What occasion did you find this jacket on? राइट, किस मौके पर आपने उधार ली। Okay. What occasion did you borrow this jacket on? तो मतलब फॉर्मेट एक ही है, ठीक है। यदि आपने फॉर्मेट सीख लिया हाँ। तो फिर आप आगे सवाल बना पाओगे। तो ठीक किस मौके पर आपने ये खरीदा, व्हाट अकेजन डिड यू बाय दिस सूट On. ठीक है। राइट। अब आदमी बता देता है I बॉट इट buy. ऑन माई, या फिर आई गॉट इट ऑन माई, ठीक है। मिला था मुझे गिफ्ट में, ठीक आई है। गॉट इट ऑन माई बर्थडे, ठीक है। आई गॉट इट ऑन माई मैरिज एनिवर्सरी, ओके। आई गॉट इट ऑन पासिंग इन 12th, ओके। 12th में पास होने पर मिली थी मुझे। ठीक है। राइट। अच्छा, कई बार होता है आई गॉट इट ऑन द नेमिंग सेरेमनी, नामकरण संस्कार, नामकरण पर। ठीक है। नेमिंग सेरेमनी, या फिर ठीक। मुंडन हुआ तो उसे बोलते हैं शेविंग सेरेमनी। अच्छा, शेविंग सेरेमनी। राइट, ओके। नेमिंग सेरेमनी, और शेविंग सेरेमनी। राइट। ठीक है। ऐसे ही भाई इंडिया में जो भी संस्कार होते हैं, भाई नामकरण संस्कार, अंग्रेजों naming. के यहाँ तो बोलते हैं क्राइस्टनिंग, क्राइस्टनिंग। उन्हें मूंड दिया जाता है तो हाँ। वो क्रिश्चियन होते हैं ना, तो उसे क्राइस्टनिंग बोलते हैं। ओके। कौन सा, क्राइस्टनिंग। राइट। ऐसे हमारे यहाँ एक होता है कर्णछेदन संस्कार, हाँ। उसे बोलते हैं पियर्सिंग पियर्सिंग सेरेमनी। राइट। अपनी बॉडी ईयर पार्ट्स को पियर्स पियर्सिंग। कराते हैं ना, ईयर हाँ। पियर्स, यस। आई गॉट माई ईयर्स पियर्स्ड। ठीक है। ये थोड़ा बोलने में अजीब सा लगेगा, सुनने में अजीब सा लगेगा, लेकिन है सही। ठीक है। राइट। तो व्हाट अकेजन डिड यू गेट इट ऑन, आई गॉट इट ऑन ब्ला ठीक ब्ला है। ब्ला ब्ला, ठीक जो है। भी मौका है। यस। अब आदमी पूछता है वेयर डिड यू बाय फ्रॉम, ओके। कहाँ से खरीदा, आई बॉट इट फ्रॉम दिस शॉप, व्हाट मार्केट डिड यू बाय इट फ्रॉम, व्हाट शॉप डिड यू बाय इट फ्रॉम, ओके। व्हाट शॉप डिड यू स्टील इट फ्रॉम, ठीक है। व्हाट मार्केट डिड यू स्टील इट फ्रॉम, ठीक है। हु डिड यू बोरो इट फ्रॉम, ओके। वेयर डिड यू फाइंड इट। वो तो डिपेंड करेगा ना कंडीशन कैसी है, ठीक है। उसके हिसाब से हम सवाल बनाएंगे। ठीक है। एक और इसमें बात होती है कि भैया ये कितने का कितने है, का है। ये कितने का जैकेट, राइट। तो हम आमतौर पे जब भी किसी चीज की कीमत पूछते हैं तो पूछते हैं हाउ मच इज इट फॉर, यस, हाउ मच इज इट फॉर। राइट। मान लिया आपको पूछना सर ये जैकेट कितने की है, सो हाउ मच इज दिस जैकेट फॉर। कोई जरूरत नहीं है जैकेट इज की इट फॉर लगाने ही की, बोल हाउ मच इज इट फॉर, ये चश्मा कितने का है, सो हाउ मच इज इट फॉर। ये पैंट कितने की, जींस, सर फिर पॉइंट आउट करना पड़ेगा फिर। हाँ पॉइंट आउट कर दो ऐसे ही, सर ये अच्छा, जींस ठीक या है। जींस लगा लो। ठीक है। भाई आप तौर पे बातचीत चीज की चल रही होगी, वो एक ही बात तो चल रही होगी, हम तो यहाँ कई अच्छा। सारी बातें कर लेते हैं। हाँ, इसलिए ठीक है। तो हाउ मच इज इट फॉर, ओके। ओके। राइट, बात समझ आ गई। यस। इट्स फॉर, इट्स जवाब फॉर। देंगे इट्स फॉर या इट वाज फॉर, ओके, इट वाज फॉर। दोनों तरीके से जवाब दे सकते हैं। ठीक है। कि भाई ये इतने की है या ठीक ये है। थी तो इतने की, ठीक है। बट अ डिस्काउंट वाज गोइंग ऑन, ओके। सेल चल रही थी, ओके। अ सेल वाज गोइंग ऑन। ओके। तो ये थी तो 2000 रुपए की घड़ी, इट वाज इट फॉर वाज फॉर 2000 बक्स, ओके। बक्स BUCKS, ठीक है। बक्स, हम रुपए को, इट वाज फॉर पाउंडर, डॉलर को, पौंड को, सबको हम
बक्स में भी कह सकते हैं. ठीक है. तो it was for 2000 bucks, Okay, it was for 2000 bucks. but I got it on 50% sale, Okay, but 50% discount. ठीक है, I ठीक. got it on sale, a sale was going on, a discount was going on, an offer Okay. was going on. ऐसे बोल सकते हैं. डिस्काउंट चल रहा था, ऑफर चल रहा था, सेल चल रहा था, ठीक है. and I bought it at 50% discount, so I had to pay only 1000 rupees. Okay. तो how much is it for? For. It is for. For. It was for. For. I bought it for. For. तो फिर हम एक और बात कर सकते हैं कि भाई ये किस चीज की बनी हुई है जैकेट. हाँ. What is this stuff? Stuff. What is this? What stuff? is this stuff? हाँ राइट. जैसे ठीक है. आपका जो ये सूट है ये क्या स्टफ है? It's woolen. It's woolen. And it is क्या है ये? I don't know. It's made of I think cloth and fiber. Yeah. अंदर फाइबर है इसके. It's fire. अंदर फाइबर है और it's made of हाँ. cloth. Cloth and fiber. Right. ठीक. So what is this stuff? जैसे आमतौर पे पूछते हैं, my shoes are made of leather. Leather. लेदर हो सकते हैं, कॉटन हो सकता है, क्लोथ हो सकते हैं. आजकल के तो जो स्पोर्ट शूज आ रहे हैं वो क्लोथ Yes. के कपड़े के बने होते हैं. हाँ. या मेड ऑफ सम काइंड ऑफ फैब्रिक. Yes. इट्स मेड ऑफ लेदर. हाँ. फर्नीचर इज मेड ऑफ, जैसे ये बना हुआ है, हाँ. इट्स मेड But ऑफ of wood. वुड. ठीक है. राइट. तो व्हाट इज दिस स्टफ? Okay. भाई हम पूछते हैं स्टफ क्या है इसका. ठीक है. राइट. फिर हम नॉर्मली पूछ लेते हैं एक दिन के लिए उधार मिल जाएगी. हाँ. कैन यू लेंड Can- मी योर जैकेट? क्या? कैन यू लेंड मी? Can you? LEND लैंड, उधार देना. अच्छा. Can you lend me? Can you lend me your jacket for a Oh, day? Okay. Sure, why not? It's all yours. You can borrow it anytime. ठीक है. Right? तो आज हमने एक कंडीशन को लेकर के बात करना सीख लिया. ठीक है. प्रेजेंटेड. ठीक है. अब हमारे पास कौन सी कंडीशन है? इट इज बॉट. Bought. इट इज स्टोलन. Stolen. हमारे पास एक और कंडीशन, इट इज फाउंड. Yes. It is borrowed. इट इज बोरोड. ठीक है. तो हम चार कंडीशंस को लेकर के आप बात करेंगे, देखेंगे किस वैरायटी के सवाल बन रहे हैं. Yes. आप जैसे ज्वेलरी देखी, वाओ दिस ज्वेलरी लुक्स ग्रेट. वाओ दिस इज अ ग्रेट पेयर ऑफ शूज. Yes. जूते बहुत बढ़िया लग रहे हैं. योर बैंगल्स लुक ग्रेट. योर बैंगल्स लुक ग्रेट. योर शर्ट लुक्स ग्रेट. तो आप बातचीत करके अलग अलग कंडीशन बनाएंगे ठीक और है. उसमें पूरा कॉन्वर्सेशन ऊपर से नीचे तक करेंगे. ठीक है. आज इतना कीजिए. Okay. मुलाकात करेंगे फिर अगली वीडियो के साथ. Okay, sir. Thank you so much. वेलकम.